मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आपका पेट्रोलियम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। पेट्रोलियम के अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो पेट्रोलियम जो पेट्रोल और डीजल जिस समय मिलते हैं, जिस नेचुरल रिसोर्स से हमें पेट्रोल डीजल मिलते हैं, वो आपका पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम कैसे बना था इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब सी ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो वो नीचे सॉइल के नीचे दबते चले जाते हैं और फिर उन पे लेयर सॉइल की जमती चली जाती है। और फिर क्योंकि लेयर सॉइल के अंदर जब आप नीचे जा जाते हैं तो एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, तो इसलिए अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वो ऑर्गेनिज्म आपके पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम चलेगा आपका। तो रिफाइनिंग मतलब किसी चीज़ को साफ करना, उसको उसके पार्टिकल्स को अलग अलग करना। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम अगर हम एक डेफिनेशन के रूप में देखें तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, काफ़ी ज़्यादा तो उसमें चीज़ें मिली हुई हैं, उनको अलग करते हैं ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग करते हैं, इज नोन एज रिफाइनिंग। तो उसे तो रिफाइनिंग कहते हैं। ये सब होता किसमें है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। मतलब इट इज कैरीड आउट अंडर इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। मतलब पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होती है? क्योंकि जैसे मैं बताया था कि पेट्रोल आपका काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि पेट्रोल में काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि आपका पेट्रोल गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफेक्सिन वैक्स। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आप यूज़ होते हैं आपका जनरली फ्रिक्शन कम करने के लिए। जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, अगर कोई मशीन आसपास है, उनके बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए आपका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ होता है। वहीं पैराफेक्सिन वैक्स एक कलरलेस सॉलिड होता है जिसका यूज़ आपका काफ़ी ज़्यादा कभी कभार एज अ ऑयल भी यूज़ होता है। उसका डाइज में उसका यूज़ होता है, ड्रग्स में भी उसका यूज़ होता है, जॉइंट को सही करने के लिए आपके पैरों के, ऐसे उनको यूज़ होता है पैराफेक्सिन वैक्स का। तो जैसे कि पेट्रोलियम आपका काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए उसको रिफाइनिंग उसकी होती है, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग किया जाता है, तभी हमें पेट्रोल नेचुरल गैस मिल पाती है, पेट्रोल मिल पाता है, डीजल मिल पाता है। इसके बाद आता है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को अगर मैं पॉइंट्स में डिफाइन करूं तो बहुत सिंपल है। नेचुरल गैस इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब जो आपकी सीएनजी होती है वो आप नेचुरल गैस आपकी उसमें ही ऐसा स्टोर कर दी जाती है अंडर हाई प्रेशर में एज अ सीएनजी। सीएनजी का यूज क्या होता है? सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, मेनली पावर जनरेशन। मतलब जो आपके व्हीकल्स वगैरह हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उनको पावर देने के लिए ये एक क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर से मतलब साफ दिखने वाला नहीं, क्लीनर से मतलब लेस पॉल्यूटिंग। इट इज अ क्लीनर फ्यूल दैट इज लेस पॉल्यूटिंग। मतलब ये बाकी ज़्यादा जो आपके पेट्रोल और डीजल हैं उनसे कम पॉल्यूशन करता है। इसलिए नेचुरल गैस का यूज़, मतलब जो आपकी सीएनजी का यूज़ है, वो बहुत ही एडवांटेज देता है आपको। द ग्रेट एडवांटेज सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। और सबसे ग्रेट एडवांटेज का ये है कि ये डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इसको एक पाइप में जैसे बताया स्टोर कर लें और फिर डायरेक्टली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जैसे मैंने आपको पहले भी चैप्टर में इसमें है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे ही इसमें कि कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म जो मर गए, उनसे मिलकर ये बने हैं फॉसिल फ्यूल से। तो ये अगर आप इनको लॉन्गर यूज़ में अगर हम ओवर यूज़ करते हैं इनका, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और एक पॉइंट पर आकर आप इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब एक पॉइंट पर आकर ये एकदम एक्सटेंट हो जाएंगे, एकदम एंडेंजर हो जाएंगे, एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं, अगर हमें पेट्रोल या डीजल को बताना हो तो इसमें जो आपका पीसीआरए है, यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, उसने कुछ पैरामीटर सेट किए, यानी कि कुछ रूल्स बनाए कि आप पेट्रोल या डीजल को कैसे बचा सकते हैं, कैसे इनका कम यूज़ करवा सकते हैं। तो इसके कुछ टिप्स ये हैं, जैसे कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पर गाड़ी चलाइए, एक मॉडरेट स्पीड पर चलाइए, जितना ज़्यादा चला सकते हैं। क्योंकि जब आप बार बार एक्सीलेटर को आगे पीछे करते हैं, उसको कम ज़्यादा करते हैं, तो आपका जो डीजल पेट्रोल है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो पीसीआरए ने कहा है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका पेट्रोल डीजल एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ होगा। दूसरा है कि स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। मतलब अगर ऐसी जगह पर, किसी ट्रैफिक लाइट्स पर या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, तो आप इंजन को बंद कर दें उस टाइम। ये नहीं है आपकी बाइक चालू है, तो इससे भी कुछ डीजल बच सकता है। तीसरा है कि आपका जो टायर प्रेशर है वो एकदम एक्यूरेट रहना चाहिए, करेक्ट रहना चाहिए। चौथा है कि आप अपनी जो बाइक है या जो भी आपका व्हीकल है उसका मेंटेनेंस टाइम पर रखें, क्योंकि जैसे जैसे उसकी पुरानी होती चली जाती है, अगर उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो वो उतना ज़्यादा ही
ऑयल वो खाती चली जाएगी। तो ये आपके कुछ पैरामीटर्स हैं, ये कुछ टिप्स है जिससे आप बचा सकते हैं पेट्रोल या डीजल को। इसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो आप कर लें। ज़्यादातर मैंने गराई दिए हैं कि कोल, कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे जो भी कीवर्ड्स हैं जितने भी हैं सब आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी पर। और क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये भी आप अपनी कॉपी पर करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, 6, 7, 8 ये धीरे। जैसे पहला है इसमें व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। पहली बात CNG का एडवांटेज ये है कि क्लीनर फ्यूल है ये, और दूसरी बात कि ये इजीली यूज़ है। हम अगर इसको 100 हाई प्रेशर में पाइप में स्टोर कर देते हैं तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही LPG आपके सिलेंडर में डायरेक्ट हो जाता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला आपका आंसर है। दूसरा, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स, ये आपका कोल तार सरफेसिंग ऑफ रोड्स में यूज़ होता है, तो कोल तार का यूज़ होता है इसमें। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डैश वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। मैंने बताया था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब फ्लडिंग वगैरह हुई थी तो जो पेड़ पौधे तो आपके वो सॉइल के अंदर दबते चले गए थे और उस पर मिट्टी की लेयर बनती चली गई, तो फिर अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में वो कोल में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टिबल क्यों है? क्योंकि ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब जितने ऑर्गेनिज्म पहले हमारे थे उनको अगर आप ओवर यूज़ करते चले जाएंगे तो ये एक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फिर डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। मैंने आपको पहले ही 3 पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोक की यूजेस बता दिए थे। कैरेक्टरिस्टिक उसका जैसे टफ, पोरस, ब्लैक इन कलर, और उसके बाद इसका यूज़ भी बता दिया था मैंने कि इंडस्ट्रीज में एज अ यूज़ कैसे यूज़ होता है। और फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया है, आप लिख देंगे। तो यही आपका होमवर्क है, सारे कीवर्ड्स एंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7 एंड 8। थैंक यू।